नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी दर्शकों को धनतेरस महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज चर्चा में हम बात करेंगे धनतेरस और इस पूरे त्योहारी सीजन में जीएसटी बचत उत्सव का क्या असर पड़ा है। आपको याद होगा कि 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसका फैसला लिया गया था जीएसटी की काउंसिल में, जिसमें लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जीएसटी की व्यवस्था को कैसे सरल बनाया जाए। लेकिन उस ऐलान के बाद सभी के मन में ये सवाल था कि क्या वाकई जो उद्योग जगत है वो ग्राहकों तक जीएसटी का फायदा पहुंचा रहा है? क्या वाकई कीमतों में कमी हो रही है, या ये त्योहारी सीजन का ही असर है जो कीमतों में कमी आपको दिखाई दे रही है? ये जो लगातार आपको बिक्री के बड़े बड़े आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, ऑटो सेक्टर के हों, एफएमसीजी के हों, क्या वो केवल त्योहारी सीजन तक हैं, या फिर ये जीएसटी की कटौती का फायदा लगातार ग्राहकों को मिलेगा? इस खास प्रोग्राम में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज 3 बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने जीएसटी बचत उत्सव को लेकर के जनता के साथ संवाद किया है। सीधे तौर पर हम बताएंगे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताते हैं कि ये जो इम्पैक्ट है जीएसटी का, वो लगातार सरकार ये कह रही है कि ये कई दिनों तक बना रहने वाला है, क्योंकि ये आगे आने वाले दिनों में भी जीएसटी की ये दरें लागू रहेंगी। लेकिन इसको केवल त्योहारी सीजन के साथ जोड़ करके देखना बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि त्योहारी सीजन में भी कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और बिक्री के आंकड़े कहते क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की और दिखाते हैं कि कैसे ये अर्थव्यवस्था लगातार जीएसटी रिफॉर्म से रोशन हो रही है। और धनतेरस के शुभ मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के असर पर खासतौर पर चर्चा की गई। खासतौर पर त्योहारी सीजन में बिक्री के आंकड़े जनता के साथ शेयर किए गए। जीएसटी 2.0 22 सितंबर 2025 से लागू किया गया, जिसे हम जानते हैं जीएसटी बचत उत्सव के नाम से। ये नया सिस्टम टैक्स को सरल बनाने के साथ साथ जो कंजम्पशन है पूरी इकॉनमी में उसको बढ़ा रहा है, फायदा ग्राहकों को मिल रहा है, लेकिन मोटे तौर पर आप देखें तो अर्थव्यवस्था को ये लगातार रोशन कर रहा है। सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों की तरफ से जीएसटी बचत उत्सव पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ 22 सितंबर से आम आदमी को मिलना शुरू हो गया है। सरकार 54 वस्तुओं में कीमतों में कमी पर कड़ी नजर रख रही है कि क्या कंपनियां जीएसटी का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचा रही हैं या नहीं। जीएसटी कटौती के बाद ऑटो कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में खासी बढ़त हुई। वित्त मंत्री ने बताया कि कुछ मामलों में जीएसटी दरों में उम्मीद से अधिक कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिला है। पहले दिन ही टेलीविजन सेट्स की बिक्री में 30 से 35% की वृद्धि हुई, जबकि एयर कंडीशन सहित कई उपभोक्ता सामानों की बिक्री बढ़ी। Rate reductions, bringing down the slabs 4 to 2, and looking at simplification of the process for the new registrant who will come in for GST registration, or for those who are filing their returns every month. I feel the people of India have received it well, in that you find a lot of comments coming from the ground, people coming into shops. Ministers have gone to their respective states to see what is happening. इस मौके पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल आम आदमी को टैक्स में दोहरी राहत देकर के मां लक्ष्मी को घरों में आमंत्रित किया है। इस साल टैक्स कटौती का भारत के निवेश और व्यापार पर कई गुना प्रभाव पड़ा, जिससे हर भारतीय को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि एसएनपी ने 18 सालों के बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है। अंतर्राष्ट्रीय कठिनाइयों के बावजूद भारत इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भी इस वर्ष अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.6% की वृद्धि दर तक बढ़ाना पड़ा। इस वर्ष पहली तिमाही में 7.8% की ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई। 8 वर्षों में सबसे कम महंगाई 1.5% पिछले महीने देखी गई। हम सब ने देखा कि 17-18 वर्षों के बाद एसएनपी ने भारत की रेटिंग रिवाइज करी और स्टेबल आउटलुक रखते हुए भारत को एक नॉच ऊपर किया। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नवरात्रि में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की रिकॉर्ड बिक्री हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स में करीब 20 से 23% तक अधिक बिक्री देखने को मिली है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस साल भारत में अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में अपने पड़ोसी देश को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ सबसे बड़ी कंपनियों का 20% विनिर्माण अब भारत में ही हो रहा है।
भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर प्लांट ने पिछले हफ्ते ही उत्पादन शुरू कर दिया है। इस वर्ष अधिक मांग की वजह से भारत में निवेश बढ़ने की भी संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बात की बहुत संभावना है कि इस साल खपत में 10% से ज्यादा की वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि पिछले वर्ष की तुलना में 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खपत होने की संभावना है। इस साल यूएस, जो कि बहुत बड़ा एक कंज्यूमर मार्केट है, यूएस को जो स्मार्टफोन्स जाते थे उसमें इंडिया हैज सरपास्ड आवर नेबर इन सप्लाइंग, इन एक्सपोर्टिंग स्मार्टफोन्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है अपने कंट्री के लिए। कंपनीज लाइक सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, उनका करीब 20% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज नाउ हैपनिंग इन इंडिया। तो एक अच्छा सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, डिमांड बढ़ती है, उससे प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। जीएसटी सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू है। इन सुधारों के तहत विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में कटौती की गई है, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली। इसी वर्ष बजट में आयकर छूट की सीमा को भी बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया। जाहिर है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ने और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ जीएसटी दरों में कमी के रूप में सीधे आम जनता को मिला है। मोदी सरकार के इस फैसले से खपत और मांग में इजाफा भी होगा और आम आदमी को बचत भी। शैलेंद्र मिश्र के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब देखते हैं कि वो कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर जीएसटी बचत उत्सव का बड़ा असर देखने को मिला है और किस तरह से त्योहारी सीजन में ये एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। फेस्टिवल शादियों के सीजन में ये 7 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान जताया जा रहा है। 21 और 22 सितंबर के बीच बात करें, जब ये जीएसटी लागू हुआ तो डिजिटल पेमेंट का जो आंकड़ा है वो 10 गुना बढ़ गया। यानी अब लोगों ने जीएसटी का फायदा उठाना शुरू किया और इसी वजह से ये जो त्योहारी सीजन है, जो कि नवरात्र से शुरू हुआ, धनतेरस, दिवाली होते हुए ये पूरा क्रिसमस होते हुए और संक्रांति तक जाएगा, उसने इसको ऐतिहासिक बना दिया। नवरात्र के पहले 8 दिनों में मारुति ने 1.63 लाख गाड़ियां बेची। ये अब तक का रिकॉर्ड है। और केवल अष्टमी दिन अगर एक दिन की बात करें तो 35,000 गाड़ियों ने 35 सालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। तो आप समझिए कि एक दिन में इतनी ज़्यादा सेल्स मारुति सुजुकी ने की। ऑटो सेक्टर में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला। महिंद्रा की बात करें तो बिक्री में 60% का इजाफा हुआ है। और ये तो घरेलू कंपनियों की बात रही, लेकिन दूसरी कंपनियां हैं, उन्होंने भी फ़ायदा कमाया इन नवरात्रों के सीज़न में। ऑटो रिटेल उद्योग फाड़ा ने कहा कि जो 34% की जो बिक्री है उसके आंकड़े दिखाते हैं कि ये काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। 34% का इजाफा देखा गया है केवल नवरात्रों का ये सीज़न। अभी हम नवरात्र से लेकर के उसके आगे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल ये नवरात्रों की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 40 से 45% का इजाफा दर्ज किया गया, क्योंकि लोगों की कोशिश होती है कि इसी त्योहारी सीजन में कुछ घर में नए इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के आएँ। और ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स पर जो बिक्री के आंकड़े देखने को मिले, करोड़ों की संख्या में, करीब 270 करोड़ से ज़्यादा आप देखें तो अमेजोन के जो प्लेटफॉर्म है उस पर लोगों ने जाकर के जो सामान है उसकी खरीदारी के लिए खोजबीन की, कई घंटे लगाए। और डिजिटल पेमेंट्स में इजाफा ये दिखाता है कि लोगों ने खरीदारी में रुचि दिखाई है। संजय मंगल जी, जो कि चीफ कमिश्नर है सीजीएसटी मेरठ के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फील्ड पर काम करते रहे हैं। और शुभमय भट्टाचार्य जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही मेहमानों का दूरदर्शन न्यूज़ पर खास चर्चा में स्वागत है। और आप दोनों ही लोगों को धनतेरस और इन त्योहारी सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय मंगल जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज वित्त मंत्री ने बार बार जिक्र किया कि फील्ड ऑफिसर्स ने ये जो रिपोर्ट भेजी है वित्त मंत्रालय में, उसके मुताबिक जो सबसे बड़ा सवाल था उसका जवाब तो मिलता नजर आ रहा है कि कम से कम 54 कैटेगरीज आइटम्स जिनका जिक्र मैडम ने किया, वहां पर तो इंडस्ट्रीज पास ऑन कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी शुरुआत है और ये सिलसिला, मुझे मॉनिटरिंग जो है वो असर ला रही है। सर अजय जी, जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने आज अपने प्रेस चर्चा में बात करी कि सीबीआईसी की जितनी भी फील्ड फॉर्मेशंस हैं वो इन 54 आइटम्स, ये 54 आइटम जो भी डिसाइड करे गए हैं, ये बहुत सोच समझ के डिसाइड किए गए हैं। और ये सारे के सारे आइटम इंपॉर्टेंट जो हमारे डेली यूज वाले आइटम्स हैं, जो हर एक घर परिवार में रोज यूज होते हैं, रोजमर्रा में यूज होते हैं, वो सारे आइटम्स इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें इसमें जो इंपॉर्टेंट हैं वो आ जाती हैं। दवाइयाँ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आ जाती हैं। तो इस तरह से एक रेंज पूरी की पूरी कवर करने की कोशिश करी है कि जितने भी मुख्य आइटम जो एक आम घर को असर करते हैं वो सारे के सारे आइटम शामिल हो। और ये जो पहला जो फील्ड रिपोर्ट आई है उससे माननीय वित्त मंत्री जी ने जैसे बताया, उससे सारे के सारे जो संदेश जा रहे हैं, सारे के सारे जो आंकड़े आए हैं वो यही बता रहे हैं कि
अधिकतम या ऑलमोस्ट हर एक आइटम पे, हर एक कमोडिटी पे उन्होंने बताया कि रेट रिडक्शन जो एक्सपेक्टेड है ऑलमोस्ट उतना पास ऑन कर दिया गया है। तो एक्चुअल जो जो जीएसटी काउंसिल का उद्देश्य था और सरकार का उद्देश्य था कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म को एक सिटीजन की तरफ केंद्रित करके जो करा गया था, और ये उद्देश्य था कि ये बेनिफिट रेट रिडक्शन का आम जनता तक पहुंचे, कंज्यूमर तक पहुंचे, उपभोक्ता तक पहुंचे, वो एक सच्चाई बन के सामने आया है। और जैसे उसका उसका जो नतीजा निकल रहा है वो आपकी रिपोर्ट में आपने खुद ही बताया कि किस तरह से इसका असर विभिन्न सेक्टरों पर पड़ा है। और अलग अलग सेक्टरों पे, ऑटोमोबाइल्स पे देख लीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे देख लीजिए, आप चाहे एफएमसीजी सेक्टर को देख लीजिए, इन सभी में एक लहर सी आ गई है जो जो सेल्स की, और जो उनका जो बढ़ोतरी हुई है जो उनकी बिक्री में। तो ये सब एक इंडिकेशन है कि कंज्यूमर को बेनिफिट पास ऑन हुआ, और कंज्यूमर उसके साथ में उस बेनिफिट का फायदा लेने के लिए मार्केट में आया, जिसका असर अब इंडस्ट्री को देखने को मिल रहा है। जी। जो रेट्स हैं कितना पास ऑन होना चाहिए उस पर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें, लेकिन शुभमय जी, हम लगातार ये भी देखते हैं कि ये जो तीसरी तिमाही होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, जैसे हम बीजी सीजन कहते हैं अर्थव्यवस्था में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जिस तरह से हमने देखा कि सितंबर के लास्ट में 22 सितंबर से नवरात्रों से सिलसिला शुरू हुआ है और सरकार ये दावा कर रही है कि ये पूरे जनवरी तक जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकॉनमी पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? क्या ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रही कि 7.8 के बाद हम कोशिश कर रहे हैं शायद 7% के आसपास Q2 ग्रोथ हमें मिले, और उसके बाद बीजी सीजन में इस टेम्पो को बनाए रखा जाए ग्रोथ में? अजय जी, इंटरेस्टिंग आइडिया है वैसे। अभी जो जितने सारे जो सेल्स हो रहे हैं, वो सारे सेल्स का इम्पैक्ट में अभी अगर कंपनीज अगर इन्वेंट्री को ही लगा रहे हैं, इन्वेंट्री को ही मार्केट में ला रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एड ऑन द जीडीपी वो कितना इफेक्ट होगा वो हमें देखना होगा, क्योंकि एट सर्टेन पॉइंट कितना वैल्यू, कितने इन्वेंट्री वो लोग स्टॉक अप किए थे, उसको कितना किस तरह से वर्कआउट करने हैं, उसका हमें दिखेगा डेटा। बट ये बात जरूर है कि हम अगर जीडीपी कंजम्पशन साइड से अगर देखें, तो मैं जरूर एक्सपेक्ट करता हूं कि इस क्वार्टर में एंड में कंजम्पशन डेटा जो हमारा थोड़ा बढ़ रहा था बट काफी टेपिड था, और इस पर काफी अच्छा से चिंतित थे कि हमारी जो कंजम्पशन लेवल है वो बढ़ नहीं रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज है कि इस वजह से इन्वेस्टमेंट में भी, जब इन कंपनीज को पूछा जा रहा था, आरबीआई के फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे में भी सेम चीज आ रहा था कि इन्वेस्टमेंट्स वो कब बढ़ाएंगे, यानी कि नए कैपेसिटी में। तो उनका भी पॉइंट ये था कि कंजम्पशन एडिक्वेटली नहीं बढ़ा है, डोमेस्टिक डिमांड इतना नहीं बढ़ा है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट करे। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए इससे ज़्यादा बेहतर ट्रिगर मुझे नहीं लगता है आया है। ये इतना वाइड स्प्रेड है, जैसे अभी मंगल जी बता रहे थे कि ऑलमोस्ट इतने सारे रेंज 54 ग्रुप ऑफ आइटम्स में उनके उनके क्लियरली दिखे हैं, प्राइसेस कम हुए हैं। और प्राइसेस कम कंपनीज ने नॉट ओनली जीएसटी कट की वजह से किए हैं, कंपनीज को एक्सपेक्टेशन है कि इसकी वजह से उनके डिमांड बढ़ेंगे, और जैसे डेटा दिखा रहा है तो वो डिमांड बढ़ रहा है। तो दोनों मिलाकर एक वर्चुअस साइकिल डेफिनेटली क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से आप देखेंगे कि अभी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आरबीआई का जो डेटा है जीडीपी का, वो एक्सपेक्टेड है कि वो और रिवाइज होगा। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग देख रहे थे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जो डेटा है उसमें रिविजन आया है, लेकिन वो डेटा एक्चुअली पुराने कैपिटल एक्सपेंडिचर के रीजिंग से आया है। यानी कि अभी जो हम लोग डेटा देखेंगे, अगर जो नेक्स्ट रिविजन वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ का जो दोनों आएगा, वो ये जीएसटी का इम्पैक्ट लेकर आएगा। तो डेफिनेटली इसका एक बहुत ज्यादा चेंज जो आया है, इसका असर कंजम्पशन, ओवरऑल कंजम्पशन लेवल पे पड़ेगा। वो मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रिगर है, क्योंकि हमने इस तरह का कोशिश कभी नहीं किए हैं इंडिया में कि इतना वाइड स्प्रेड एक कंजम्पशन पैटर्न को इजाफा दे। साथ में पीयूष गोयल जी जो कॉमर्स मिनिस्टर जो बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन एक बहुत अच्छा एक बेस है जिससे लोगों को और कंफर्ट लेवल मिलता है। वो उसको हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ट्रिगर देता है, लोगों को कंफर्ट लेवल देता है कि प्राइसेस में जो कटौती है वो सच में उनके लिए जैसे बात है कि वो बचत
फेस्टिवल बन जाता है, साथ में उनके कंजम्पशन लेवल भी बढ़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन का तो आंकड़ा हमने देखा कि नेगेटिव टेरिटरी में जो है वो काफ़ी लोगों को राहत दे रहा है। एक मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा वर्चुअस साइकिल जो शुरू किया गया है उसका असर कैसे पड़ेगा, और ये जो रेट्स हैं थोड़ा सा संजय मंगल जी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल जो पास ऑन हुआ है वो उसका जो परसेंटेज है। आम आदमी तो ये समझता है भाई इतनी कटौती हो गई तो हमारे प्राइसेस इतने कट जाएं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो थोड़ा सा टेक्निकलिटी हम समझेंगे। छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं चर्चा में। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चर्चा में। हम चर्चा कर रहे हैं जीएसटी बचत उत्सव की, रोशन होती अर्थव्यवस्था, किस तरह से ये जो त्योहारी सीज़न है उसमें ये जो डबल धमाका किया गया है, जीएसटी में भी बचत की गई और उसके साथ साथ जो सेल्स है उसको भी बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसका असर क्या कुछ अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है उस पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे कि क्या ऐसा अमेरिकी टैरिफ का जो दबाव है भारत की अर्थव्यवस्था पर, उसकी वजह से तो ऐसा नहीं किया गया। धनतेरस और दिवाली को लेकर के बाजार में उत्साह का माहौल देखने को मिला। 22 सितंबर से जो जीएसटी की नई दरें लागू हुई उसकी वजह से बाजारों में रौनक लगातार दिखाई दे रही है। जीएसटी की दरों में कटौती से लोग स्वदेशी उत्पादों की ज़्यादा से ज़्यादा खरीद भी कर रहे हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए निवेश का भी अच्छा माहौल बन रहा है। लेकिन सरकार ने एक बार फिर साफ किया कि अमेरिकी टैरिफ का जीएसटी सुधारों के साथ कोई संबंध नहीं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों का असर न केवल आम आदमी के लिए कीमतों में कमी के रूप में देखने को मिल रहा है, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था में निवेश का माहौल भी बेहतर हो रहा है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि जीएसटी में सुधारों की प्रक्रिया अमेरिकी टैरिफ के फैसले से पहले ही चर्चा में थी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनशील सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि समय के साथ सभी चीजें सुधार मांगती हैं। जीएसटी सुधार टैरिफ वॉर के कारण नहीं लिए गए, बल्कि इसके लिए पिछले 1.5 सालों से काम चल रहा था। Day of the GST Council, when we came to the press, we very clearly said, this has been in the works for 1.5 years. Whoever thought of any tariff war at that time? And several group of ministers were working in these 1.5 years. And several group of these GOMs met again post the Government of India's package, which was sent to the GST Council, which was sent to the group of ministers. So these are discussed at various levels at various times. So nowhere close to the tariff war. This had to happen. This was waiting to happen for quite some time. It has happened now. अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता पर बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के किसानों, मछुआरों और एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। टैरिफ्स कब तक गुड न्यूज आएगी? मुझे लगता है कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत चल रही है और मैंने पहले कई बार कहा है कि कभी कोई डेडलाइन के आधार पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड नेगोशिएशंस नहीं होती हैं। भारत के किसानों का, भारत के मछुआरों का, भारत के एमएसएमई सेक्टर का जब तक देश हितों को पूरी तरीके से हम संभाले नहीं तब तक कोई एग्रीमेंट किया नहीं जाता। बहुत अच्छी तरीके से बातचीत चल रही है, बातचीत जारी है। बता दें कि इस समय वाणिज्य मंत्रालय के सदस्य भारत और अमेरिका के बीच होने वाली व्यापार वार्ता की विमर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लगे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत अमेरिका जल्दी ही व्यापार वार्ता को अंतिम रूप देने में कामयाब होंगे और दिसंबर तक कोई अच्छी खबर आ सकती है। शैलेंद्र के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज दिल्ली।
चलिए इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। संजय मंगल जी, एक थोड़ी सी परेशानी ये है आम ग्राहक के लिहाज से, आम आदमी के लिहाज से, कि उसको ऐसा लगता है कि अगर 28 से 18 हुआ तो हमारे दाम 10% कट जाने चाहिए, सीधे हमें उतना सस्ता मिलना चाहिए, पर ऐसा कहीं कहीं नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे समझे आदमी और कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसको? देखिए अजय जी, इसमें जो समझने वाली बात यह है कि अगर किसी का दाम 28% से जो जीएसटी का रेट है 28% से 18% हुआ, तो एक्चुअल में जो कटौती होनी चाहिए वो सीधा 10% नहीं बनेगी, बल्कि वो आप देखें 10% 128% का बनेगी। तो ये अमाउंट तकरीबन 8 और 9% के बीच में बनेगा। तो जब इस तरह का देखें, अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड जो डिडक्शन है इसमें वो 10% नहीं होगा, बल्कि 10% ऑफ 128% होगा। बिल्कुल। तो इसी तरह से जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बताया था कि किसी आइटम का अगर रेट 12% से 5% कम हुआ है, तो एक्सपेक्टेड रिडक्शन जो उस पे है वो 6.25% है, ना कि 7%। जी जी जी। और मोस्ट ऑफ द आइटम, ज्यादातर आइटम्स के ऊपर जो एक्सपेक्टेड रेट कट है, जितना होना चाहिए उतना हो गया है। कुछ आइटम पे छोटा मोटा है कमी, जैसे अगर 6.25 होनी थी उसकी जगह किसी ने 5.8 करा या 5.9 करा, तो वो एक हर एक सेक्टर में अलग अलग कि क्या इनके इनपुट्स पे कॉस्ट बढ़ी या कम हुई उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके हिसाब से ही वो पास ऑन होता है। और ये सारे के सारे मॉनिटर किए जा रहे हैं। जिनमें ठीक से पास ऑन नहीं हो पा रहा है उसको सरकार मॉनिटर कर रही है, उसको डिपार्टमेंट देख रहा है, और उनसे इंगेजमेंट रखा जाएगा इंडस्ट्रीज से, ताकि जो भी उचित प्राइस कट है जो होना चाहिए वो आम जनता तक पहुंच सके। और संजय सर, क्या फील्ड में इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि ये वन टाइम अफेयर ना हो, या फिर केवल दिखावे के लिए कटौती ना की जाए, ये सस्टेनेबल अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, एक अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव बूस्ट करने के लिए, और वाकई जो फायदा दे रही है सरकार उसका ग्राहकों तक फायदा पहुंचाने के लिए किया जाए सस्टेन्ड लेवल पे? देखिए अजय जी, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पहली बात तो कि सीबीआईसी जो मॉनिटरिंग करेगा या डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो मॉनिटरिंग करेगी, वो 1 महीने के लिए नहीं, वो 6 महीने के लिए मॉनिटरिंग करती रहेगी। ओके। तो ये 6 महीने की मॉनिटरिंग ये इंश्योर करेगा कि ये जो रेट कट है ये ऐसा नहीं हो कि ये टेम्परेरी रेट कट हो, ये सस्टेन्ड बेसिस पे रेट कट रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये केवल एक मॉनिटरिंग की बात नहीं है, ये इंडस्ट्री के लिए एक कमर्शियल डिसीजन भी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कमर्शियल डिसीजन होगा इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर इस रेट कट जो सरकार ने उनको जीएसटी रेट कम किया और उसके कारण वो रेट कट कम कर पा रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर उनके प्रोडक्ट की डिमांड और कंजम्पशन पर पड़ेगा। और अगर प्रोडक्ट की कंजम्पशन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो इंडस्ट्री का उससे बहुत फायदा होगा, और इंडस्ट्री में आगे उनका टर्नओवर बढ़ेगा, और आगे उसमें इन्वेस्टमेंट का स्कोप बढ़ेगा, और फर्दर ग्रोथ का स्कोप बनेगा। तो अगर इंडस्ट्री अगर ये पास ऑन जो कर रही है, ये उनका भी फायदा है, ग्राहक का भी फायदा है, और ये पूरे देश का फायदा होगा। शुभे सर, आपके लिहाज से जो ये बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई कुछ राज्यों को नुकसान हो रहा है, उनका क्या होगा, कॉम्पोजिशन का क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया। वित्त मंत्री ने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई ये तो एक साझा निर्णय है जो कि राज्यों और केंद्र ने मिलकर के लिया है, इसलिए फायदे और नुकसान को राज्यों और केंद्र के बीच में बांट करके बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए, और ये अर्थव्यवस्था के लिए अगर नुकसान है तो भाई केंद्र राज्य दोनों का होगा। लेकिन ऐसा लगता है क्या कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी जब हम देखेंगे, जब हम मार्च में बात कर रहे होंगे इसके इम्पैक्ट को लेकर के, तो इसका फायदा आपको केंद्र और राज्य दोनों को मिलता हुआ दिखाई देगा? आपका अपना असेसमेंट क्या है सर? अजय जी, 4 दिन पहले 7 स्टेट गवर्नमेंट और एक यूनियन टेरिटरी ने अबाउट 12,800 करोड़ रुपीस ऑक्शन में रेज किए थे, यानी कि बोरोइंग किए थे। मैं इस अमाउंट को क्या जिक्र कर रहा हूँ, ये उनको बोरोइंग करने का एस्टिमेट था कि वो करीब इससे डबल करेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 24,000 करेंगे। वजह उसके उनको लगा है कि हम सिर्फ 12,500 करके ही हमारा काम चल जाएगा, about 13,000 एक्चुअली। तो दिस लोअर देन इंडिकेटेड इशुएंस इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो उनके पास ज्यादा टैक्स डिवोल्यूशन आया है, और ये मैं इकरा का रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। तो इसकी वजह से उनका बोरोइंग रिक्वायरमेंट कम हुआ है। नाउ अगर स्टेट्स अगर परेशानी में रहते, अगर स्टेट्स को लगता कि ये जो जीएसटी का कट है हमारे फाइनेंस के ऊपर ज्यादा असर, हमारे मतलब डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट करेगा, हमको परेशानी होगी, तो डेफिनेटली
वो वो ज्यादा इस borrow वक्त करते बोरोइंग कम नहीं करते और इतने ज्यादा हिसाब में। तो हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, बट डेटा इज ऑलवेज अ वेरी गुड क्लियर इंडिकेटर कि क्या हो रहा है। तो क्लियरली अगर स्टेट्स अगर इतना ज्यादा बोरोइंग में उन्होंने कट बैक किया है, इसका मतलब है कि उनका जो फाइनेंसेस हैं वो काफी मजबूत है। एंड जीएसटी की वजह से तो डेफिनेटली वीकनेस, इम्पेंडिंग कोई वीकनेस दिख नहीं रहा था, नहीं तो अदरवाइज वो लोग डेफिनेटली अपना जितना एक्सपेक्टेड था उतना बोरोइंग तो करते, उसके ऊपर भी करते। ये तो जितना एक्सपेक्टेड है उससे आधा किए हैं। सो देयर इज क्लियरली अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिस्कल सपोर्ट पोजीशन अभी फिलहाल स्टेट्स के फाइनेंसेस में है। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपने दिया और ये भी समझ में आया कि चलिए कम से कम प्रेशर अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। और जो जीएसटी के खुद के जो जीएसटी के आंकड़े हमें हर मंथ के आ रहे हैं, पौने 2 लाख करोड़ रुपए तो ऑन एन एवरेज हो गया। और कोशिश वित्त मंत्री ने आज 2 लाख करोड़ रुपए की उम्मीद जताई। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो जीएसटी का संग्रह है वो लगातार पॉजिटिव में दिखाई देगा और ये जो फैसला है वो अर्थव्यवस्था को, ग्राहकों को, खासतौर पर इंडस्ट्री को जो पास ऑन कर रही है इस फायदे को, उनको भी फायदा पहुंचाएगा। और चौतरफा जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था रोशन होगी, इस फैसले का असर दिखाई देगा। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और धनतेरस की आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिलहाल इस खास चर्चा में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।